हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। एयरटेल मित्रा ऐप के बारे में आप लोग बहुत बेहतर से जान रहे होंगे, मुझे पता है। काफ़ी दिन से आप पुराने रिटेलर्स हैं एयरटेल के, आपको ए टू जेड सारी चीज़ें पता होगा लगभग भी लोगों को। लेकिन कुछ लोग नए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं या अभी रिटेलर आईडी लिए हैं, तो उनको कुछ चीज़ें नहीं पता है, जो कि मैं आज बताने वाला हूँ कि नो डाटा फॉन्ट का एक प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ आ रहा है। पुराने रिटेलर को भी बहुत लोगों को नहीं पता है कि नो डाटा फॉन्ट का क्या मतलब होता है। नो डाटा फॉन्ट में इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे कोई कस्टमर आया सिम रिप्लेस करने के लिए, पहले का सिम टूट गया था, ख़राब हो गया था या बहुत दिन से उसने यूज़ नहीं किया, रखा हुआ था, तो उस कारण से उसका जो है नो डाटा फॉन्ट दिखने लगता है। जैसे आप जाते हैं सिम स्वैप में जाते हैं और यहाँ पे आप कस्टमर का नंबर डालते हैं, तब ये एरर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे देखिए, एक तो इस तरह का मैसेज एरर आपको सामने नज़र आता है, जो कि है वैलिडेशन एक्सपायरी, यानी कि इस नंबर पे रिचार्ज नहीं है। पहले तो हमको रिचार्ज करना होगा, इस कस्टमर के नंबर को रिचार्ज कर देंगे, फिर उसके बाद हम उसका सिम स्वैप कर पाएंगे, अगर उसी कस्टमर के नाम से रहा तो। ठीक है। थर्ड आता है कि ये हम जो अभी बात कर रहे थे नो डाटा फंड का, एक मिनट, हम बात कर रहे थे नो डाटा फंड का। नो डाटा फंड होता क्या है, ये देखिए, हमने एक नंबर डाला और यहाँ पे दिखा रहा है वैलिडेशन मिसिंग नो डाटा फंड, यानी कि ये नंबर एयरटेल कह रहा है कि हमारे पास है ही नहीं नंबर, और कस्टमर आपको कह रहा है कि नहीं, मेरा एयरटेल का ही सिम था और मेरे ही नाम से था। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं और कॉल करते हैं कि सर ऐसा 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 ऐसा, यही में 10 मिनट 15 मिनट अपना ख़राब कर लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक समझिए, नो डाटा फंड इसका आता है जो या तो काफ़ी दिन से वो केवाईसी नहीं करवाया, यानी कि पहचान पत्र पे लिया हुआ था वो सिम कार्ड और अब तक केवाईसी नहीं कराया, आधार कार्ड उसमें लिंक नहीं हुआ, तो नो डाटा फंड में चला जाता है। कंपनी बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखती है सिम को। आप जान रहे हैं कि जितने भी बैंकिंग हैं, जो भी लीगल एक्टिविटी है, वहाँ पे OTP का माध्यम एक सिम कार्ड ही है, उसी से वैलिडेट होता है, उसी से वेरीफाई करता है। यानी कि सिम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी इंडिया का माने तो सिम कार्ड किसके नाम पे है, वो कैसे फ्रॉड हुआ, क्या हुआ, या लीगल एक्टिविटी में सिम कार्ड बहुत मैंडेटरी है, जो KYC रहना। उसी के केस में नो डाटा फंड अगर हो गया है, उसका डाटा हटा दिया है एयरटेल ने, तो ये भी मिल जाएगा अगर उसी के नाम से था तो। अब इसके लिए हमसे आपको कांटेक्ट करना होगा या हमारी टीम मेंबर से कांटेक्ट करना होगा कि इसका हमें सिम कार्ड निकालना है। आपको कस्टमर का डिटेल्स भेजेंगे, उसका मोबाइल नंबर और आधार। हम आपको आपके ही शॉप पे हमारे एजेंट के थ्रू हो चाहे आपको ही बताएंगे कि कैसे ये सिम निकलेगा। हम आपको दूसरी सिम कार्ड देंगे और उस माध्यम से आप वो सिम निकाल पाएंगे। तो मुझे आज का जो बताना था, नो डाटा फंड आ रहा है सिम स्वैप में, वो कैसे हम सही कर पाएंगे और कस्टमर का जो हेल्प कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में जानकारी देना था। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि और चीज़ों के बारे में कि वो कैसे सॉल्व होता है, कोई और अदर प्रॉब्लम अगर रहा तो। और फर्स्ट बात यह है कि डिजिटल सिम स्वैप के लिए बहुत लोगों का कहना रहता है कि हमारे में नहीं है, हमारे में आता ही नहीं है, या हमारे से हटा देता है एयरटेल वाला। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, आपके साथ कोई पर्सनल रिलेशन या ऐसा कुछ कहानी नहीं किया हुआ एयरटेल वाला कि आपके साथ पर्सनल दुश्मनी के कारण आपका सिम स्वैप हट रहा है। आप भी MNP करते रहेंगे ना, मोबाइल नंबर पोर्ट करते रहेंगे, महीना में 5-10 कर दिया करिए, आप में भी ये डिजिटल सिम स्वैप आ जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा। किसी का सिम खो गया, चोरी हो गया, टूट गया, ख़राब हो गया, करप्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो जाता है, KYC नहीं हुआ, उस कारण से भी ऐसा रिजेक्ट हो जाता है। तो उस केस में आपको ना एक काम आएगा,
तो MNP करते रहिए। MNP करेंगे तो आपको ये डिजिटल सिम स्वैप का ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।